नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमारा क्या चल रहा था? मुगल साम्राज्य चल रहा था। मुगल साम्राज्य में हमने कहां तक करा दिया था? हम अकबर वाला पोर्शन आपको करा रहे थे, है ना। अकबर से पहले का जितना था, हुमायूं, बाबर, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर आज नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें और इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अकबर के बारे में। अकबर के बारे में हमने करा दिया था। आज हमें जो कराना था वो कराना था अकबर के जो नवरत्न थे, अकबर के दरबार में जो रहते थे नवरत्न, उनके बारे में कराना था, है ना। तो अकबर हमारा चल रहा था, तो एक बार देख लेते हैं। अकबर ने जो शासन किया था वो किया था 1556 एडी से 1605 एडी तक, है ना। आवाज मेरी थोड़ा कम निकल रही है ना, अगर साउंड थोड़ा कम हो तो उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए चलते हैं आगे। तो नवरत्न के बारे में बात करते हैं ना। चलिए, तो नवरत्न के बारे में बात करें तो अगर पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे तानसेन के बारे में, है ना। मैंने कल उनके नाम बताए थे आपको पिछली वाली वीडियो में, कौन कौन से। तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, और टोडरमल के अलावा थे अब्दुल रहीम खाने खाना, हाकिम हुकाम, मुल्लादो प्याजा और मानसिंह। ये क्या थे? अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न थे, है ना। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे तानसेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तानसेन। चलिए, तानसेन की अगर दोस्तों बात करें तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे। क्या था इनका वास्तविक नाम? रामतनु पांडे। वास्तविक नाम की अगर बात करें, वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम क्या था इनका? वास्तविक नाम रामतनु पांडे, है ना। रामतनु पांडे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। रामतनु पांडे के अगर बारे में बात करें तो इन्होंने जो संगीत की शिक्षा ली थी वो कहां से ली थी? ग्वालियर से ली थी, है ना। कहां से ली थी? संगीत की शिक्षा। संगीत की शिक्षा इन्होंने कहां से ली थी? ग्वालियर से। कहां से ली थी? ग्वालियर से। ग्वालियर से प्राप्त की। ठीक है। तबीयत खराब चल रही है, थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है तो इस वजह से थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है ना। आप थोड़ा एडजस्ट करना। प्राप्त की, ठीक है। तो अगर इनके गुरु की बात करें तो इनके दो गुरु थे। पहले अगर गुरु की बात करें तो कौन थे इनके गुरु? हरिदास। इनके जो प्रथम गुरु थे कौन थे? वो हरिदास। दूसरे गुरु की बात करें तो इनके दूसरे गुरु थे मोहम्मद गौश। कौन थे? मोहम्मद गौश। मोहम्मद गौश, ठीक है। तो मोहम्मद गौश के जब ये संपर्क में आए तो मोहम्मद गौश के प्रभाव से इन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इन्होंने क्या कर लिया? मोहम्मद गौश के प्रभाव में आकर के इन्होंने जो है इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इनके प्रभाव से, इनके प्रभाव से तानसेन ने क्या किया? तानसेन ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इस्लाम धर्म अपना लिया, है ना। ये हो गया। अगर इनकी उपाधि की बात करें, इन्हें उपाधि भी मिली थी और उपाधि को आप जो है ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है ना। तो उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि कौन सी थी जो इन्हें मिली थी? कंठाभरण बाणी विलास। क्या थी इनकी उपाधि? कंठाभरण बाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
तो अगर बात करें तो तानसेन ने क्या किया था, तानसेन जो थे वो ध्रुपद गायकी का इन्होंने जो है विकास किया था। किसका विकास किया था? ध्रुपद गायकी का। तानसेन ने ध्रुपद गायकी का, ध्रुपद गायकी का विकास किया। ठीक, ये हो गया। तो देख लेते हैं तानसेन वास्तविक नाम क्या था? रामधनु पांडे था इनका। संगीत की शिक्षा ग्वालियर से प्राप्त की थी इन्होंने, और संगीत ये मतलब एक कहते हैं ना कि नंबर 1 संगीतज्ञ माने जाते हैं। इनके गुरु कौन थे? हरिदास। ये भी मतलब गुरु होता है तो ये मतलब हरिदास भी और अच्छे थे, लेकिन तानसेन को ही माना जाता है क्योंकि तानसेन दरबार में भी रहते थे और हरिदास किसी के दरबार में गाते नहीं थे, है ना। तो संगीत की शिक्षा ग्वालियर से प्राप्त की इन्होंने। गुरु कौन थे इनके? हरिदास थे और मोहम्मद गौस थे। मोहम्मद गौस के प्रभाव में आकर इन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म को अपनाया था, है ना। उपाधि की बात करें तो कंठाभरण वाणी विलास इनको उपाधि प्राप्त हुई। तानसेन ने ध्रुपद गायकी का विकास किया। अब बात करते हैं इनके जो इन्होंने जो रचनाएं की वो क्या है? राग की मल्हार। क्या है? राग की मल्हार। है ना। दूसरी बात करें तो राग की मल्हार के बाद इन्होंने जो रचना की थी वो किसी मियां की सारंग। और तीसरी की बात करें तो वो थी मियां की टोडी। ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं थी, राग की मल्हार, मियां की टोडी, मियां की सारंग और मियां की टोडी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे बीरबल के बारे में, है ना। आगे किसके बारे में बात करेंगे? बीरबल के बारे में। अगर इनके मकबरे की बात की जाए, मकबरा इनका है ना, तो मकबरा में यहां लिख दे रहा हूं। कहां लिख दूं? साफ ही कर देता हूं, है ना इसको। अगर इनके मकबरा की बात की जाए, मकबरा इनका पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ना, तो इसीलिए मकबरे का ध्यान रखेंगे। तो मकबरा कहां पर है इनका? ग्वालियर में। इनका मकबरा है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। ग्वालियर में इनका मकबरा है। अगले अगर उसकी बात करें नवरत्न की, तो अब बात करेंगे बीरबल के बारे में, है ना। किसके बारे में बात करेंगे? बीरबल के बारे में बात करेंगे। बीरबल, चलिए बीरबल के बारे में बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था बीरबल का, वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास इनका वास्तविक नाम था, है ना। महेश दास की अगर बात करें तो इन्हें राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। राजा की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राजा की उपाधि के बाद 1583 में क्या हुआ था कि इनको न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1583। डेट याद रखना, ये जो है सन याद रखना जरूरी नहीं है और नहीं पूछी जाती। 1583 में न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, गेट लगा दे। न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया ना। तो बीरबल की बात करें तो वास्तविक नाम इसका क्या था? महेश दास था। राजा की उपाधि प्राप्त हुई इनको और 1583 में क्या था? न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या हुआ था कि 1586 में क्या होता है? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध क्या होता है? एक युद्ध लड़ना होता है ना। किसके विरुद्ध? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध एक युद्ध लड़ना होता है। उस युद्ध में क्या होता है?
बीरबल की जो है मृत्यु हो जाती है ना, लड़ते हुए क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए बीरबल की मृत्यु हो जाती है। बीरबल की मृत्यु हो जाती है। ये हो गया बीरबल के बारे में, है ना। तो आगे अगर बात करें तो आगे किसके बारे में बात करेंगे, अबुल फजल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बीरबल के बारे में पता ही चल गया, वास्तविक नाम महेश दास था इसका, राजा की उपाधि प्राप्त की थी इसने, और 1583 में न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, और यूसुफ जाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए बीरबल की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, अबुल फजल के बारे में बात करते हैं। अबुल फजल, अबुल फजल के बारे में अगर बात करें तो मैंने आपको कल बताया था एक क्या बताया था, दीन ए इलाही जो धर्म बनाया था किसने, अकबर ने। इसका क्या था, दीन ए इलाही धर्म का ये प्रधान पुरोहित था, है ना। तो अगर जन्म की बात करें तो इसका जन्म कहां पर हुआ था, जन्म तो जन्म हुआ था इसका नागौर में। नागौर की बात करें तो ये कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है। आगे अगर बात करें तो इसके पिता का जो नाम था क्या था, पिता अगर बात करें कौन, शेख मुबारक, शेख मुबारक, ठीक है। पिता के अलावा बात करें भाई, तो भाई कौन था इनका, फैजी था, और फैजी के बारे में भी बताया जाएगा, है ना। फैजी जो था ये भी नवरत्न में शामिल था, ना, ये क्या था, नवरत्न में शामिल था, जो फैजी था, ठीक है। जो बीरबल जो अकबर के नवरत्न थे उनमें शामिल था कौन, फैजी, ठीक है। तो चलिए अगर बात करें इसकी तो ये प्रधान पुरोहित भी था, क्या था ये, प्रधान पुरोहित भी था किसका, ये क्या था, प्रधान पुरोहित था, प्रधान पुरोहित किसका था, प्रधान पुरोहित, कल मैंने बताया था, कल बताया था मैंने ना, ये आ नहीं रहा, ठीक है। चलिए आगे कर लेते हैं इसको। आई होप यहां तक हो गया होगा आपका, ये है ना। तो ये प्रधान पुरोहित था किसका, अबुल फजल जो था वो प्रधान पुरोहित था किसका, दीन इलाही धर्म का। तो आप लिख लेंगे, अपने आप लिख लेना, है ना, लिख लोगे ना, कोई दिक्कत है नहीं। कल मैंने लिखवा दिया था कि जो अबुल फजल था वो क्या था, प्रधान पुरोहित था किसका, दीन इलाही धर्म का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो आगे किसकी बात करेंगे, अबुल फजल के बारे में ही थोड़ा आगे बात करते हैं। अबुल फजल ने क्या किया था, पुस्तक लिखी थी एक अकबरनामा, पुस्तक कौन थी, अकबरनामा, अकबरनामा, है ना। इसका 5वां अध्याय था, इसका नाम क्या नाम था, आईन अकबरी, अकबरनामा आईन ए अकबरी, आईन अकबरी का 5वां अध्याय। ये किसने लिखा था, ये अबुल फजल ने लिखा, है ना। अबुल फजल ने लिखा, ठीक है। यानी अकबरनामा जो थी, आईन अकबरी का जो 5वां अध्याय था वो किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, है ना। और 1602 में क्या होता है, 1602 में क्या होता है, एक वीर सिंह बुंदेला था, है ना, एक वीर सिंह बुंदेला था जिसने क्या किया था, अबुल फजल की हत्या कर दी, किसके कहने पर, जहांगीर के कहने पर, है ना। तो वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर, किसके कहने पर, जहांगीर के कहने पर, वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, अबुल फजल की
हत्या कर दी। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है क्या इसमें? आ रहा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना ना, पता नहीं क्या प्रोग्राम सा चल रहा है यहाँ पे कि आसपास ही कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वहां पर ये साउंड सिस्टम चल रहा है, डीजे वगैरह कुछ चल रहा है ना, तो आप देख लेना अगर आवाज आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुत्ते चिल्ला जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, है ना। कोई काम बढ़िया करो तो उसमें बहुत सारे क्या है बैरियर्स आते रहते हैं ना, तो उन बैरियर्स पे हमको नहीं ध्यान देना है ना। हमें किस पे ध्यान देना है? अपने कंटेंट पे और अपने एग्जाम पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? फैजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फैजी की। इतना हो गया हो तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, फैजी कराता हूँ फिर मैं, है ना। रात में लोगों को बताइए 11 बज रहे हैं और जो है लोगों को क्या है कि साउंड सिस्टम से फुर्सत नहीं है। अरे आदमी कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि बस साउंड सिस्टम चला दिया, चला के कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको साउंड सिस्टम चलाने के बाद ही नींद आएगी, समझे। सो गए और साउंड सिस्टम चल रहा है, यही नहीं कि जो है इसको साउंड सिस्टम को बंद कर दें, है ना। कोई पढ़ने वाला भी हो सकता है या किसी की नींद भी खराब हो सकती है इससे। पता नहीं कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग रहते हैं इस दुनिया में। तो चलिए फैजी की बात कर लेते हैं। फैजी फैजी की अगर बात करें तो ये राजकवि था। ये क्या था? राजकवि था। ये कौन था? राजकवि था, ठीक है। अगर बात करें तो इसके निर्देशन में क्या हुआ था? महाभारत जो था उसका फारसी में अनुवाद किया गया था। किस में अनुवाद किया गया था? फारसी में अनुवाद किया गया था। किस नाम से? रज्मनामा नाम से, है ना। तो लिखेंगे आप इसमें इसके निर्देशन में महाभारत तो आपने देखा ही होगा, लॉकडाउन में महाभारत और रामायण दो ही चीज चली है ना, और तीसरा क्या चला है? पुलिस वालों का डंडा, ठीक है। तो इसके निर्देशन में महाभारत का फारसी भाषा में रज्मनामा, इसे ध्यान रखेंगे, रज्मनामा नाम से। तो इसके निर्देशन में महाभारत का फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया, ठीक है। किसके मतलब निर्देशन में? फैजी के निर्देशन में, क्योंकि ये राजकवि था, है ना। अगर बात करें तो इसकी जो सहायता की थी, जो सहायक थे कौन कौन थे? सहायक जो कवि थे, सहायक की बात करें तो बदायूनी। कौन थे? बदायूनी और नकीब खां। बदायूनी एवं नकीब खां, ये हो गई। सहायता किसने की थी इसको, महाभारत को फारसी में रज्मनामा नाम से अनुवाद करने में बदायूनी और नकीब खां ने सहायता की थी, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे किसकी बात करेंगे? टोडरमल की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? टोडरमल। तो इसे मैं साफ कर दे रहा हूं। अब बात करेंगे टोडरमल की। टोडरमल से एक क्वेश्चन बन जाता है, वो मैं अभी बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनता है टोडरमल से। टोडरमल की अगर बात करें तो इसको भी राजा की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? इसको भी राजा की उपाधि मिली थी। राजा की उपाधि मिली। अरे क्या हो रहा है भाई? राजा की उपाधि मिली, ठीक है। आगे अगर बात करें टोडरमल के बारे में तो ये क्या था? ये टोडरमल जो था वो पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। पहले किसके दरबार में रहता था? ये
शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। मैंने क्या किया है दोस्तों, जो शेरशाह सूरी था उसको मैंने अभी छोड़ दिया है ना। पहले मैं मुगल साम्राज्य करा लूं पूरा, उसके बाद शेरशाह सूरी को कराया जाएगा, है ना। तो तब तक आप जो है इसको साइड में रखिए। शेरशाह सूरी के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, एक लेक्चर पूरा शेरशाह सूरी के बारे में ही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो टोडरमल के बारे में अगर आगे बात की जाए तो टोडरमल को क्या, ये पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था, ठीक है। इसमें तो अकबर ने क्या किया, इसको अकबर ने क्या किया था, इसको गुजरात का दीवान नियुक्त कर दिया है। किसका? गुजरात का। अकबर ने इसे मतलब किसे? टोडरमल को अकबर ने इसे गुजरात का दीवान नियुक्त किया। गुजरात का दीवान नियुक्त किया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो टोडरमल ने क्या किया था 1580 ईस्वी में। कब? 1580 में टोडरमल ने क्या किया था, एक आईने दसाला नाम से पद्धति लागू की थी। किस नाम से? आईने दसाला नाम से। 1580 में इसने मतलब टोडरमल ने, है ना, टोडरमल लिख लेते हैं इस बार। टोडरमल 1580 में टोडरमल ने आईन ए दसाला पद्धति लागू की, ठीक। तो ये आईने दसाला आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईने दसाला पद्धति किसने लागू की, तो आप क्या बताएंगे? टोडरमल ने लागू की, है ना। और आईने दसाला की अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? टोडरमल बंदोबस्ती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टोडरमल बंदोबस्त। इसको क्या बोला जाता है? इसको टोडरमल बंदोबस्त बोला जाता है, ठीक। ये हो गया आपका, क्या हो गया? टोडरमल हो गया। अब बात करेंगे इसके अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो चलिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहा करें मेरे बिना बताए हुए, है ना। इतना तो आप समझदार हैं अगर आप कंपटीशन में हैं, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं मेरे भी। 60 लेक्चर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ये 61वां लेक्चर है ना। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि नवरत्न कितने थे, कौन कौन से थे, किसका क्या काम था, ये आपको पता चलेगा, ठीक। तो अब्दुल रहीम खाने खाना छठे की बात करें तो कौन है ये? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना की बात कर लेते हैं। इसकी दोस्तों अगर बात की जाए तो इसके पहले पिताजी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पिताजी कौन था? इसके पिता कौन थे? वो बैरम खां, है ना। पिता की बात करें तो बैरम खां के बारे में मैंने कल बताया था आपको। पिता की बात करें तो कौन? बैरम खां, है ना। बैरम खां के बारे में कल बताया था मैंने। ये क्या थे? अकबर के, मतलब अकबर के ये वजीर थे, है ना। जो इनका जो काम था वो शासन को नियंत्रण करना था, है ना, राज्य की देखरेख करना किसका काम था? बैरम खां का काम था, ठीक। तो चलिए आगे बात करते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना की। अगर इसकी बात किया है तो ये जहांगीर का गुरु था। किसका गुरु था ये? जहांगीर आपको कल पढ़ाएंगे हम, है ना, यानी आगे वाले लेक्चर में, शायद ये आज पूरा हो जाए। तो बात करें तो जहांगीर का गुरु था। कौन गुरु था? अब्दुल रहीम खाने खाना जहांगीर का गुरु था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये क्या था अब्दुल रहीम खाने खाना? ये जो था हिंदी का क्या था? एक प्रसिद्ध विद्वान था। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान था ये उस टाइम का।
ठीक, ये हो गया आपका। आगे बात करें, आगे किसके बारे में बात करें? हकीम हुकाम के बारे में बात करेंगे। सातवां कौन है? हकीम हुकाम। तो इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो, इसीलिए इसका केवल नाम ही याद रखेंगे आप, हकीम हुकाम। हकीम हुकाम के बाद आगे बात करें तो कौन है? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। 90 की बात करें, लास्ट की बात करें तो कौन है ये? मान सिंह। मान सिंह के बारे में बात करेंगे। एक युद्ध लड़ा था मान सिंह ने, किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। जब इसके अभियान की हम बात करेंगे, अकबर के अभियान के बारे में बताएंगे, तब बताएंगे उसके बारे में। किसके बारे में? मान सिंह के बारे में। ठीक है, तो ये आपके 9 रत्न कंप्लीट होते हैं। आई होप ये आपके समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। जो भी हिस्ट्री में पूछा जाता है, यहां से अगर पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये नवरत्न जो है कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे अगर बात की जाए, किसकी बात करें आगे, तो इसने कुछ कार्य किए थे। किसने? अकबर ने, है ना। कुछ सुधार कार्य किए थे, सुधार कार्य। वैसे तो मैंने कल कराए थे इसके सुधार कार्य, है ना, लेकिन फिर आज भी बता दे रहा हूं मैं। क्या होता है इसमें? जो विवाह की उम्र थी, विवाह, पहले क्या था कि बाल विवाह होते थे, है ना। जैसे छोटा बच्चा है, उसे ये भी नहीं पता कि मेरी शादी हो रही है और उसकी शादी हो जाती थी, है ना। कोई लड़की है 5 साल की, उसी की शादी कर दी। पता चले कि बड़े हो गए, यही नहीं पता चला कि शादी कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये रहता था। तो विवाह की उम्र इसने निर्धारित की। विवाह की उम्र की बात की जाए तो इसने कितनी निर्धारित की? लड़के के लिए 16 वर्ष, है ना। 16 वर्ष लड़कों के लिए। लड़कों के लिए, ठीक है। और विवाह की उम्र किसके लिए? 14 वर्ष की गई। किसके लिए? लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए, ठीक है। और इसने क्या किया था? सती प्रथा जो थी उसको रोकने का प्रयास किया। सती प्रथा रोकने का प्रयास किया इसने। सती प्रथा क्या होती थी? जैसे मान लो किसी योद्धा, मतलब कोई भी योद्धा या कोई भी राजा जो है, क्या होता है, अगर वो शहीद हो जाता है, यानी वो युद्ध में मारा जाता है, तो उसकी पत्नी क्या करती थी? चिता पे जो है अपने आप को समर्पित कर देती थी। यानी वो एक तरह से आत्महत्या करना हो गया, है ना, सती होना। तो ये सती प्रथा हो गई। आगे अगर बात करें इसके बारे में, तो आगे इसने क्या किया था? सिखों के चौथे गुरु थे। किसके? सिखों के। सिखों के चौथे गुरु। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास, है ना। कौन थे सिखों के चौथे गुरु? रामदास। रामदास को इन्होंने क्या किया? रामदास को जमीन प्रदान की, है ना। जमीन प्रदान की। और इस जमीन पर क्या हुआ? इस जमीन पर क्या है? अमृतसर बसा हुआ है इस टाइम पे। इस जमीन पर क्या है? अमृतसर बसा हुआ है। इस जमीन पर अमृतसर बसा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, यहां तक कंप्लीट है ना। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।
वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद इसके अभियान बचे हुए हैं। अगर मैं अभियान कराऊंगा तो फिर और ज्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं 45 मिनट के समथिंग ये पहुंच जाएगी, इसलिए इसको कम ही रहने देते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। छोटा सा लेक्चर है ये हमारा, ठीक है। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बताइए अभी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एग्जाम आने वाले हैं, सबको पता है, रेलवे के एग्जाम है ना, 15 दिसंबर के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें क्या है कि रेलवे में जो मिनिस्ट्रियल की जगह है उनका 15 से 23 दिसंबर के बीच में एग्जाम होना है। इसके बाद फिर हो सकता है एनटीपीसी की एग्जाम डेट पहले आए, या हो सकता है कि ग्रुप डी की पहले आए। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि दिसंबर तक ये भी आपका ग्रुप डी या एनटीपीसी इनमें से एक जो है स्टार्ट हो जाएगा। जब मिनिस्ट्रियल हो रहा है 15 दिसंबर से स्टार्ट। रेलवे की 3 कैटेगरी में भर्ती थी, आपको पता ही होगा, है ना। कौन कौन सी थी? मिनिस्ट्रियल थी और एनटीपीसी थी और ग्रुप डी थी। जिसमें से मिनिस्ट्रियल की जो डेट इन्होंने दी है वो 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक के बीच में इनका एग्जाम होना है ना। तो इसके बाद अगर बात करें तो हो सकता है एनटीपीसी का पहले आए या हो सकता है ग्रुप डी का पहले आए, लेकिन आना ही आना है। अब इन्होंने जो बोला था कि हम 15 दिसंबर से शुरुआत कराएंगे, वो जो है शुरुआत हो चुकी है इनकी। ये पूरी तैयारी में है और ये एग्जाम जो है अब राइट टाइम पर ही लेंगे, ठीक है। हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने आंदोलन किया था, वो आंदोलन सही साबित हुआ, यानी इसने सही असर दिखाया और रेलवे को जो है एग्जाम डेट देनी पड़ी और वो जो है एग्जाम अब होने वाला है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इससे पहले जितनी वीडियो अगर आपको देखनी है, कोई भी वीडियो है ना, जैसे मान लो आपको हुमायूं देखना है तो हुमायूं भाई यशपाल सर आप डाल सकते हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। लिंक में सारे के सारे वीडियो जो है अवेलेबल हैं। अभी एग्जाम में टाइम है, तब तक आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है तो मैं नहीं समझता कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में कोई भी क्वेश्चन छूट जाए यहाँ से, ठीक है। तो आप जो है इसको पढ़ें अच्छी तरीके से। अगर आपको स्पीड कम लगती है तो स्पीड को आप क्या है बढ़ा सकते हैं, है ना। इसमें यूट्यूब में ऑप्शन रहता है स्पीड बढ़ाने का, तो आप वहां से बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे और आप इसी प्रकार करते रहें। मंजिल आपको एक न एक दिन मिलेगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।